कुरुक्षेत्र से बृजभूषण को 7 दिन का वक्त मिल गया है, लेकिन 2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। बृजभूषण को बीजेपी की टॉप लीडरशिप से आदेश है कि चुप रहें, रैली ना करें, मंच पर भाषणबाजी ना करें। बृजभूषण शरण सिंह आज उसी अयोध्या में थे जहां वो 5 जून को बड़ी रैली करने वाले थे, जिसको रद्द कर दिया गया। बृजभूषण आज अयोध्या में संतों के साथ मंच पर थे, भाषणबाजी भी की। मंच से वो क्या बोले, सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि क्या 7 दिन के अंदर बृजभूषण गिरफ्तार होंगे या फिर जंतर मंतर पर कुछ बड़ा होने वाला है। कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली तक क्या चल रहा है, कैसरगंज से लेकर अयोध्या तक क्या हो रहा है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354A यानी यौन उत्पीड़न, धारा 354 मतलब लज्जा भंग की कोशिश, 354D यानी पीछा करना। अगर बृजभूषण दोषी साबित होते हैं तो 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं एक नाबालिग महिला पहलवान ने भी बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत केस दर्ज किया गया है। मतलब नाबालिग का यौन उत्पीड़न, इसमें 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। बृजभूषण शरण सिंह पर छेड़खानी के कुल 10 मामले हैं। दिल्ली पुलिस ने पीड़ित पहलवानों की शिकायतों पर 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों ने क्या क्या आरोप लगाए, बृजभूषण सिंह ने उनके साथ क्या क्या किया। पहली महिला ने पुलिस को बताया कि 2016 में मंगोलिया में होटल के रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे टच किया, छाती से पेट तक छुआ। रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेली को छुआ गया। अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया गया। मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया। दूसरी महिला पहलवान ने अपनी आप बीती बताई, जिसमें उसने कहा कि बिस्केक में चैंपियनशिप के दौरान मैं ग्राउंड के मैट पर स्ट्रेचिंग वार्म अप कर रही थी। बृजभूषण शरण सिंह मेरे पास आया, मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी इजाजत के बिना मेरी टी शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया और छाती पर, और मेरी सांस की जांच के बहाने इसे मेरे पेट के नीचे सरका दिया। 2019 में फेडरेशन के ऑफिस दिल्ली गई। फेडरेशन के ऑफिस में मैं अपने भाई के साथ थी। मुझे बुलाया और भाई को रुकने को कहा गया, फिर कमरे में अपनी तरफ खींचा, जबरदस्ती करने की कोशिश की। तीसरी महिला ने पुलिस को जो बातें बताई हैं, उसके मुताबिक एक कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बृजभूषण सिंह ने मुझे मेरे माता पिता से फोन पर बात करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय मेरे पास मेरा मोबाइल फोन नहीं था। बृजभूषण सिंह ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया जहां वो बैठा था, और फिर अचानक मेरी इजाजत के बिना उसने मुझे गले लगा लिया। अपने यौन इरादों को पूरा करने के लिए उसने मुझे सप्लीमेंट खरीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की। चौथी महिला ने शिकायत की है कि बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे बुलाया और मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे खिसका दिया। मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी नाभि पर हाथ रख दिया। 5वीं महिला ने शिकायत की, जिसमें उसने कहा कि कर्नाटक में मेडल सेरेमनी के दौरान बृजभूषण ने मुझे बुलाया, जहां मुझे पर्सनल सवाल पूछे, मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए कंधे से पकड़कर जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा, ज्यादा स्मार्ट बन रही हो क्या? आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलने हैं क्या तुम्हें? 6ठी महिला पहलवान ने शिकायत की कि मैंने लखनऊ में चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। वहां ग्रुप फोटो के दौरान बृजभूषण ने मेरे पीछे कमर के नीचे हाथ रख दिया। जब मैंने वहां से जाने की कोशिश की तो बृजभूषण ने जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया। किसी तरह मैं वहां से निकली।
6 महिला पहलवानों के अलावा एक नाबालिग महिला पहलवान ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर इल्जाम लगाया है, जिसकी वजह से पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की है। नाबालिग ने अपनी शिकायत में कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसे कसकर पकड़ लिया, तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया, अपनी ओर खींचा, कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। पहलवान लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो ब्रजभूषण लगातार यौन शोषण के आरोप में सफाई दे रहे हैं। ब्रजभूषण लगातार कह रहे हैं कि ये एक ही परिवार, एक ही अखाड़े की साजिश है। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि साजिश के पीछे कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। पूरी साजिश में एक बड़े उद्योगपति का भी हाथ है। WFI में हुए नियमों में बदलाव भी खिलाड़ियों को मंजूर नहीं है। ब्रजभूषण सिंह लगातार आरोपों पर सफाई भी दे रहे हैं, तो अपने इलाके में लगातार घूम भी रहे हैं। देवी पाटन रीजन, जहां ब्रजभूषण की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, वहां लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। 5 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में बड़ी रैली करने वाले थे, जिसका नाम दिया गया था जन चेतना रैली। दावा किया जा रहा था कि इस रैली के जरिए ब्रजभूषण अपनी ताकत भी दिखाना चाहते थे। इस रैली में ब्रजभूषण लगातार दावे कर रहे थे कि 11 लाख लोग जुटेंगे, लेकिन इस रैली को अब रद्द कर दिया गया है। खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसकी ट्वीट करके जानकारी दी, सुरक्षा का हवाला दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में थे, वहां बयान भी दिया और बता दिया कि अब रैली नहीं होगी। पूरी मीडिया को, पूरे अयोध्या को, जन जन को और देश के भी कोई प्रांत नहीं बचा है और कोई जात नहीं बचा है। सब ने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है, और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपको भी। ब्रजभूषण शरण सिंह अपना पक्ष रख रहे हैं, तो उधर पहलवानों के समर्थन में किसान यूनियन और खाप पंचायत लगातार बैठकें कर रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला पहलवानों के मुद्दे को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में खाप पंचायत के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत, नरेश टिकैत भी शामिल हुए। कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत में एक सुर से फैसला लिया गया। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई। सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। 9 जून से फिर से जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ धरना दिया जाएगा। इस बार बड़ा प्रदर्शन होगा, देशव्यापी प्रदर्शन होगा। जिसको बुलाना चाहते हो सब बात कर ले। लोग ये कह रहे थे कि इतने दिनों से तो गिरफ्तारी हुई नहीं है, अब 7 दिनों में ऐसा क्या बदल जाएगा? नहीं होने की बताओ, हमारे पे क्या इलाज है? नहीं होगी तो भैया आंदोलन होगा 9 तारीख से। महिला जो पहलवान है, अगर उनसे कोई बात हुई हो, वो क्या वो तो चाहती है ना कि भाई किसी महिलाओं को फिजिकल टच करना, उन्होंने फिजिकल टच करा, उन्होंने उसकी रिपोर्ट दे रखी है। उसमें क्या धाराएं बनती है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या फिजिकल टच करना किसी को आजादी है देश में? आपने ये भी बताया आज कि कुछ संपर्क किया है सरकार की तरफ से, क्या चीजें हुई? हाँ, संपर्क हुआ है और बातचीत के लिए तो होगी बातचीत, उम्मीद है। भाई वे झूठ बोल जाए तो कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने बातचीत के लिए बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, बड़े लोग हैं। हमने तो ये कहा कि वे बात भी किसी से ही कर लो। हमने ये नहीं कि कोई यही खाप के लोग ही बातचीत करे, वो देश में किसी से भी बात कर ले, इस मुद्दे पे करे वे बातचीत। उनको बता दे देश की ये बेटियां हैं, ये तिरंगे की बेटी हैं, वे किसी से ही बात करके और उनकी गिरफ्तारी कर ले। हमें ये भी नहीं कि इन्हीं से ही बात करें, किसी से ही बात कर। मुजफ्फरनगर और नहीं, कोई असर नहीं है। ये संगठन है, पंचायती सिस्टम है। खिलाड़ियों ने जब से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है, खाप पंचायतें उनके समर्थन में है, राकेश टिकैत समर्थन में है। जंतर मंतर से लेकर खाप पंचायतों की बैठक में वो लगातार नजर भी आ रहे हैं। 1 जून को मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हुई थी, जहां राकेश टिकैत का घर भी है। तो 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायतों का जमावड़ा हुआ। दावा किया गया है अलग अलग राज्यों से 50 से ज्यादा खाप पंचायतों के मुखिया मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में बैठक जब हुई थी तब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज पंचायत में जुटे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और 9 जून की डेडलाइन बनाई गई।
सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सर लगता है गिरफ्तारी होगी 9 तक? नहीं होगी, नहीं गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी, जब 40 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई, अब कैसे हो जाएगी? इनको सख्त फैसला सुना जाना चाहिए था। अगर हम ये चाहते थे 11 तारीख का टाइम देना चाहिए था इनको, 9 का या 11 का। भाई 11-9 तक फैसला नहीं होगा तो सरकार का दूध पानी बंद कर देंगे, किसी एमएलए मंत्री को गांव में घुसने नहीं देंगे, किसी भी बीजेपी के वर्कर को पकड़ कर पीटेंगे और इनके आने जाने के रास्ते बिल्कुल बंद कर देंगे, इनकी कोठियों का घेराव करेंगे। ऐसा होना चाहिए था इनका। ये चाहते थे? हाँ, हम चाहते हैं इसके। वो ये कह रहे हैं कि 9 को हम जंतर मंतर जाएंगे। जंतर मंतर पे क्या, पहले 40 दिन बैठी रही है लड़कियां, क्या हासिल हुआ हमें जंतर मंतर पर बैठने से? उन लोगों की सेहत पे क्या असर है? अगर वहां जंतर मंतर पर बैठते हैं तो जंतर मंतर पर बैठकर उन मंत्रियों का जीना दुश्वार कर देते, उनके हराम कर देते, उनको आना जाना, उनकी कोठियों में आग लगा देते, तो उनको असर पड़ता है। कैसे असर पड़ेगा उनको? प्रभावी फैसला है, कुछ प्रभाव पड़ेगा? फैसला करने की नीयत से बैठे ही नहीं थे। अच्छा, फैसला अभी इंतजार करिए। तो ये इससे तो फिर जितनी भी खाप मुखिया आप लोग हैं, तो इससे मुतमईन संतुष्ट आप लोग नहीं हैं? फैसला जो हर खाप के जबान पे और हर हिंदुस्तानी की जबान पे है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक में मुकदमा, और जब तक आंदोलन सुचारू रूप से चलेगा। ये 9 तारीख तक का वक्त जो दिया गया है सरकार को, ये सरकार को वक्त इसलिए दिया है कि सद्बुद्धि आ जाए। खाप पंचायतों के अलावा खिलाड़ियों को 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम से भी समर्थन मिला है। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम ने पहलवानों से अपने मेडल गंगा में न बहाने की अपील की है। मेडल्स में बरसों का प्रयास, बलिदान, दृढ़ संकल्प और धैर्य शामिल है। वे मेडल न केवल उनके अपने हैं बल्कि देश का भी गौरव है। बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष रोजर बिन्नी, दिलीप वेंगसरकर और मदन लाल समेत कई खिलाड़ियों ने कहा कि रेसलर्स के साथ पिछले कुछ समय से जो हो रहा है वो दुखद है। इन रेसलर्स ने देश का मान बढ़ाया है। उम्मीद है कि उनकी मांग सुनी जाएगी। ब्रजभूषण को लेकर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक माहौल गर्म है कि ये फैसला भारत के जनमानस का फैसला है। ये उन अभिभावकों का फैसला है जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या खेल कूद करते हैं, जो राष्ट्र का गौरव बनाते हैं। आज सरकार को सोचना होगा, जो समय सरकार को मिला है उसका सरकार सदुपयोग कर ले, वरना वो अपनी बिस्तरी को लपेटने की तैयारी। बातचीत शुरू होगी तब पता लगेगा। जो गिरफ्तारी की बात कही गई, उन्होंने बातचीत के लिए नुंदा दिया है तो सरकार मानेगी, बिल्कुल उम्मीद है मानेगी। उनको पता लग गया कि पूरा देश खड़ा हो चुका है बच्चों के साथ, पहलवानों के साथ। या तो ये 9 तारीख तक मान जाए, नहीं तो आंदोलन का इम्पैक्ट, गहराई असरकारक होगा। क्योंकि कोई इस तिरंगे के अपमान के लिए, बहन बेटियों के अपमान के लिए, अब तो खाप चौधरी की पगड़ी का भी सम्मान का सवाल है। आपकी पगड़ी का सम्मान का सवाल है। नहीं, तीनों बात है। तिरंगा भी हमारा सम्मान है, पगड़ी का भी अपमान हो रहा है, बेटियों का भी अपमान हो रहा है। अब तो जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से सोच लिया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जब कुछ होगा तो आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन यूपी की बड़ी सियासी पार्टियां अभी भी ब्रजभूषण पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही हैं। अखिलेश हो या फिर मायावती, सब बच रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो अयोध्या में संतों के बीच पहुंचे, मंच पर भाषणबाजी भी की, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर बोलने से बचे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।